तो दोस्तों प्राइम बॉक्स में आपका स्वागत है। छवा के 9वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है और रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो कलेक्शन है सैटरडे को पिछले सैटरडे से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछले सैटरडे को इसने 37 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इस सैटरडे को इसने 53 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया। अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने 45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। ये बहुत ही ज़्यादा है सेकंड सैटरडे के हिसाब से। और सेकंड सैटरडे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली बॉलीवुड की मूवीज़ की बात करें तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पर ये आ चुकी है, स्त्री 2 को हरा के। इससे पहले स्त्री 2 ने सेकंड सैटरडे को 33 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 45 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये जो 13 करोड़ रुपए का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है पहले और दूसरे नंबर की पोजीशन के लिए। लेकिन अगर भारत की सबसे ज़्यादा कामयाब मूवी की बात करें सेकंड सैटरडे को कलेक्शन के मामले में तो वो पुष्पा 2 है। उसने 46 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर ये 1 करोड़ रुपया और कमा लेती तो ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देती और भारत की नंबर 1 मूवी बन जाती सेकंड सैटरडे को पैसा कमाने के मामले में। रिकॉर्ड्स तो इसने और भी बनाए हैं, लेकिन सबसे पहले सेकंड सैटरडे के कलेक्शन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब सेकंड सैटरडे को जैसा कि मैंने आपको बताया इसने 45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। अब ओवरऑल ग्रोस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इसने भारत में 345 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। अगर नेट कलेक्शन की बात की जाए तो वो 294 करोड़ रुपए हो चुका है। इंडिया से बाहर इस मूवी ने 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इसका जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 395 करोड़ रुपए हो चुका है। और कल डेफिनेटली ये मूवी दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन क्रॉस करने वाली है और भारत में 300 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन क्रॉस करने वाली है। अब बात करते हैं इसके रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड सैटरडे को इसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में नंबर 1 पे हो गई है बॉलीवुड की और नंबर 2 भी हो गई है भारत की। इसके अलावा भारत की सबसे तेज 250 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। इसने संजू को टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकालकर 11वें नंबर की पोजीशन पर पहुंचा दिया है। दंगल को 9वें नंबर की पोजीशन से सीधा 10वें नंबर की पोजीशन पे पहुंचा दिया है। दंगल ने 10 दिनों में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था, इसने 9 दिनों में क्रॉस करा है। इसके ऊपर है बाहुबली 2 जिसने 8 दिनों में 266 करोड़ रुपए कमाए थे, मतलब 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था। अब बात करते हैं इसके तीसरे रिकॉर्ड के बारे में। अब भारत की सबसे ज़्यादा कामयाब मूवीज़ की अगर लिस्ट की बात की जाए, इसने टाइगर 3 को टॉप 20 की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। उसने 276 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके साथ इसने RRR को भी पछाड़ा है, उसको 22वें नंबर की पोजीशन पे धकेल दिया है। उसने 272 करोड़ रुपए कमाए थे। तानाजी द अनसंग वॉरियर अब 20वें नंबर की पोजीशन पर है, उसने 277 करोड़ रुपए कमाए थे। कबीर सिंह 19वें नंबर की पोजीशन पर है, उसने 278 करोड़ रुपए कमाए थे। और काल की 2898 AD मूवी जो 17वें नंबर की पोजीशन पर थी अब 18वें नंबर की पोजीशन पर है छावा की वजह से, क्योंकि छावा अब 17वें नंबर की पोजीशन पर है। काल की 2898 AD मूवी ने 293 करोड़ रुपए कमाए थे, छावा ने 294 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी ये लिस्ट में 17वें नंबर पर है, लेकिन कल तक ये लिस्ट में 13th या 14th नंबर पर आ जाएगी। क्यों, आपको बता देता हूँ। क्योंकि 16वें नंबर पर सुल्तान है, उसने 300 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। और पद्मावत ने 302 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। वार ने 303 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। बजरंगी भाईजान 13वें नंबर पर है, उसने 320 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। तो कल अगर इसके कलेक्शन को 40-50 करोड़ रुपए मान लिया जाए तो ये आराम से 340 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। और 12वें नंबर की पोजीशन पर है टाइगर जिंदा है, उसने 339 करोड़ रुपए कमाए रखे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी है कि ये 13वें या 14वें नंबर की पोजीशन पर जरूर आ सकती है। अब बात करते हैं इसके डोमेस्टिक में किस किस रीजन में इसने कितना कितना पैसा कमाया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया वो महाराष्ट्र में कमाया है। और महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा पैसा इसने 105 करोड़ रुपये सिर्फ मुंबई में कमाया है। और ये जो 105 करोड़ रुपए का कलेक्शन है इसमें 9वें दिन का जो 45 करोड़ रुपए इसने कमाए पूरे भारत में, वो वाला कलेक्शन इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद में दिल्ली यूपी में इसने 36 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। मैंने आपको बोला कि दिल्ली NCR हो या नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया में इस मूवी का जो जलवा इतना चल नहीं रहा, इतना इसका कलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी वहाँ पर बहुत ही कम है। जैसे महाराष्ट्र की जो ऑक्यूपेंसी अगर 60-65% या 70% होती है तो दिल्ली NCR में ऑक्यूपेंसी होती है 30%, 35%, 20%, इस तरह से होती है। ईस्ट पंजाब में इसने सिर्फ 19 करोड़ रुपए कमाए हैं। राजस्थान में 7.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। वेस्ट बंगाल में 5 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए हैं। आसाम में लगभग 2 करोड़ रुपए, उड़ीसा में 1 करोड़ 61 लाख रुपए और तमिलनाडु और केरला में भी 1-1 करोड़ रुपए के करीब कमाई हुई है। तो अब तक के हिसाब से देखा जाए तो इसने नॉर्थ इंडिया में पैसा नहीं कमाया, बट मुझे लगता है कि अब इसका नॉर्थ इंडिया में भी कलेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस मूवी का टाइम पीरियड जा रहा है वैसे वैसे मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब इंस्टाग्राम की वजह से जो इसके रील वगैरह बन रहे हैं उसकी वजह से इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो रही है और लोग इस मूवी को देखने के लिए एनकरेज भी हो रहे हैं, जिसकी
वजह से अब इसका कलेक्शन बढ़ रहा है। जैसे फर्स्ट वीक से कंपेयर करोगे तो इसका कलेक्शन सेकंड वीक में मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ेगा। खासतौर पे मैं वीकेंड के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों का जो कलेक्शन है पिछले हफ्ते के फ्राइडे सैटरडे संडे से ज़्यादा आने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, बाकी कल संडे है तो संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है संडे का इसका जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो 50 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अगर कल इसने 50 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन कर लिया तो ऐसा पहली बार होगा कि 10 दिनों में इसने 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है नेट कलेक्शन के मामले में। हालांकि ग्रोस कलेक्शन तो इसका 50 करोड़ रुपए से ऊपर 2-3 बार हो चुका है। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।